के बाद भी आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, पूरे वोट इस गांव में दिए। और जो वोट दिए वो उस समय दिए जब आप लोग मुझे जानते भी नहीं थे, केवल मेरे बारे में सुनते थे, कोई मोबाइल से, कोई सोशल मीडिया से। तो उसके लिए तो मैं रायपुरा वालों आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत। अपने देवली नियारा चुनाव में जब मेरा कोई रिश्ता नहीं था, जान पहचान नहीं थी, तब भी अपने 60,000 वोट आए। इस कीचड़ को नहीं मिटा जाता, क्योंकि एक साल में एमएलए के पास 5 करोड़ रुपए का बजट आता है। और वो 5 करोड़ रुपए मैं अगर एमएलए बन जाता तो मैं किसी सरपंच से पूछ के नहीं देता, या मैं किसी बड़े आदमी से पूछ के नहीं देता। मैं तो आपके गांव में बीच में आके आपसे पूछता, बताओ वोट दें। क्योंकि मैं 25 साल मेरे को सामाजिक जीवन में हो गया। और उस दिन भी आपने देखा होगा, वो समरावता की जो लड़ाई थी वो मेरी लड़ाई नहीं थी। समरावता की लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं थी। चुनाव तो बहुत सारे लड़ रहे थे, वोट भी लड़ रहे थे। पर जैसे मुझे पता लगा कि भाई 14 गांव ऐसे हैं जो नियारा से जोड़ दे और देवड़ी जोड़ दिए, जिनको रोज देवड़ी चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये परेशान हम जोड़ दोगे। और अगर 14 ही गांव उस दिन अनशन पे बैठ जाते, भूख हड़ताल कर देते, सत्याग्रह कर देते, तो 14 गांव उसी समय जुड़ जाते। लेकिन आपका बेटे को जब ये पता लगा, मैं डूब क्षेत्र में था, मैं देवली के उधर डूब क्षेत्र में था, मुझे पता लगा जबरदस्ती वोट डलवा रहा था। तुम्हारे बेटे से कभी किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता, और मैं इसीलिए मैंने कहा ये गलत है। और उसके बाद जो प्रकरण हुआ वो आपके सामने है। लेकिन उस दिन भी रायपुरा सारे आसपास के लोग वहां पूरे वहां मौजूद थे। भाई कमलेश तो मेरे साथ जेल रह के आया है, कमलेश मेरे साथ जेल रह के आया है। और कमलेश के बाद एक लड़का और आपका बेटा जेल गया है, प्रधान। मोटा तगड़ा होता है, उससे उतना ही झाड़ू निकलवाई जाता है, तो इसको भी झाड़ू में लगा दिया, प्रधान को भी, कि प्रधान जी होंगे प्रधान बाहर, यहाँ तो झाड़ू निकालो। तो इसने देखा क्या करे क्या नहीं करे, तो ये ढूंढता ढूंढता मेरे पास आ गया। और मेरे पास आ गया, हम 5-10 लोग बैठे थे, नहीं ये शुरू में ही मिल गया, और ये बातें करने में एक्सपर्ट। वो सरपंच हो जे ठेली तो कांग्रेस में और और फिर इस चुनाव में बाबू सरपंच हो गया बीजेपी में, और बीजेपी में हो गया। तो बीजेपी को वोट देके सारे घर वालों से कह के बीजेपी को वोट देना, वो चले गए देखते। और जैसे घर पे गए, टीवी देखने लगे, मोबाइल उन्होंने खोला, और जैसे तड़ाक की आवाज आई, जैसे तड़ाक की आवाज आई, सरपंच साहब वापस भागे और वापस पोलिंग पे आए बताए। और सरपंच साहब ने कहा कि जाबो तो बाहर में बीजेपी को तो वोट डरे हुई बात ऐसे सही के बाद। अब इसने ऐसे कहते ही मर्दा प्रधान तो मस्त रहे, अब तुझे ना झाड़ू निकालना पड़ेगा, ना रोटी खोनी पड़ेगी। बढ़िया इसको मैंने बुलाया, मैंने वहां साबुन दी, बढ़िया तेल दिया, नहीं तो 2-4 दिन तो नाक बना नया बता सेवा करेगा फिर। और इससे पूछो, कमले से पूछो। और ये नहीं केवल प्रधान की लड़ाई लड़ी, और 4 दिन तक तुम्हारा बेटा भूखा रहा, कि जब तक सारे बंदियों को खाना अच्छा नहीं मिलेगा, जब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और सारे बंदियों को 1 गिलास का खाना खिलवाया, कहा सरकार जो देती हो सबको दो। और आज वो बंदी जहां कहीं भी होंगे, तुम्हारे बेटे को याद जरूर करते हो। क्यों प्रधान, झूठ तो नहीं बोल रहा। और ये केवल टोक देने। फिर मैं बूंदी गया तो वहां भी इलाज करके आया, झालावाड़ गया तो वहां भी इलाज करके आया। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जो हमारे घर में सीखा है कि भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं ये जानता हूँ, अपने गांव में जो ब्याह शादी करते हैं ना, आप ब्याह शादी करो, कोई सवामानी करो, कोई कार्यक्रम करो, और उसमें 7 पकवान करो, खिलाओगे।
गरीबों को बुलाओगे तो गरीब बेचारा ये कहेगा अरे वाह क्या माल खिलाया, क्या जोरदार किया। तो गरीब आदमी दुआएं देता है, गरीब आदमी दुआएं देता है। बड़ा आदमी तो, क्योंकि जो सक्षम आदमी होता है, सक्षम आदमी के पास काम कराने के 10 रास्ते होते हैं, सक्षम आदमी के पास काम कराने के 10 रास्ते होते हैं। पर कोई गरीब आदमी है उसके पास तो बेचारा कोई कहीं जाओ उसको आसरा लगता है कि आसरा है, उस आसरे के पास जाता है, उम्मीद के साथ जाता है। और मैं तो इसी तर्क के आगे जा रहा हूँ कि जितना मेरे से गरीबों के लिए काम हो, गरीबों के लिए काम करूं। अब मैं वहां छत्रपुरा, महाराजपुरा, पिलाई, इन गांवों की जमीनें डूब रही है, उनको मुआवजा का मामला हो, या ये जो 14 गांव जो अपने इधर के थे जिनको देवली से